और अब बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की। जी हां, दिव्य तस्वीरें हर तरफ से आ रही हैं। हर तरफ हर हर महादेव गूंजायमान है। हर सांस हर हर महादेव की प्रतिध्वनि बन चुकी है। और जहां आज का दिन बन गया है श्रद्धा, भक्ति और आत्म समर्पण का महापर्व। आपको बता दें, आज सावन का पहला सोमवार है। वो दिन जब भक्ति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे भारतवर्ष की नस नस में शिवमयी चेतना प्रभावित होने लगती है। हरिद्वार के पवित्र घाटों से लेकर केदारनाथ की बर्फीली चोटियों तक, काशी विश्वनाथ की मंगला आरती को लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक, हर शिवधाम आज श्रद्धा, शौर्य और सनातन संस्कृति के अद्वितीय संगम का केंद्र है। श्रावण के इस पवित्र मास में कंधे पर कांवड़ उठाए हर भक्त के पांव में तपस्या, जल कलश में भक्ति और ओम नमः शिवाय की गूंज से दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये दिन सिर्फ पूजन का नहीं है, ये दिन है उस आत्मिक जुड़ाव का जो हमें शिव से, सनातन से और अपने अस्तित्व की जड़ों से जोड़ता है। देश की हर गली, हर घाट, हर शिवालय हर हर महादेव की गर्जना से गूंज रही है। आज भारत भक्ति के महासागर में डूबा हुआ है। पावन आध्यात्मिक यात्रा कि हम कर रहे हैं बात, दर्शन उन शिवधामों की भी कराएंगे जो करोड़ों आस्थाओं की धुरी बन चुके। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर भी सावन का पहला सोमवार और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं प्रशासन ने की वो भी देखने वाली बात है। अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिले क्योंकि सुबह से लोग दर्शन के लिए बड़े पैमाने पर उमड़ रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि बता पाएँ वो कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं मंदिरों में की गई। हमारे साथ राम स्वरूप शर्मा मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मीनाक्षी श्रेन हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं, दिल्ली के शिवालयों में किस प्रकार से आज सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धा दिखाई दी वो हम समझेंगे उनसे। हमारे साथ मुकेश खत्री झारखंड के ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो रहे हैं, अंजनी पांडे बिहार के ब्यूरो चीफ और कृष्णा उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सबसे पहले कृष्ण कुमार, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। आज तो बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ। क्या तस्वीरें निकलकर सुबह से सामने आई हैं? किस प्रकार का श्रद्धा का सैलाब आपने देखा उत्तराखंड में? कृष्णा हमारे साथ नहीं है इस वक्त, हम बाकी सहयोगियों की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रामस्वरूप शर्मा। रामस्वरूप शर्मा, आप महाकाल की धरती से हमारे साथ जुड़े हैं, जरा बताइए आज सावन के पहले सोमवार पर किस प्रकार का उत्साह, किस प्रकार की श्रद्धा आपने देखी? बहुत धन्यवाद आशीष जी। मैं पूरे देश को सुरक्षा न्यूज के माध्यम से बता दूं कि मध्य प्रदेश में आज शिव भक्तों की धूम है। और आपने जैसे कि उज्जैन की बात की, तो केवल न कि उज्जैन बल्कि मध्य प्रदेश में 12 में से ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जहां पूजन अर्चन करने के लिए और वहां अपने कई जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए लोग आते हैं। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। दूसरा ओमकारेश्वर में है जो कि नर्मदा के तट पर है और नर्मदा की अपने आप में महिमा है। तो दो ऐसे बड़े स्थान मध्य प्रदेश में है और आज दोनों जगह पर लाखों लोगों की भीड़ देखी गई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास एक जो बड़ा शिव मंदिर है, इसको भोजपुर मंदिर कहते हैं। ये 10वीं और 11वीं सदी का ये मंदिर है और मुगलों के आतंक से बचा हुआ एक ऐसा ये मंदिर है। यहाँ भी आज हजारों की तादाद में यहाँ भक्त मौजूद है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो तस्वीरें सदर से बीच पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, राजधानी भोपाल में ये जो है मनसा देवी का मंदिर है और यहाँ भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो लगातार उनके ऊपर जल, दूध और बेलपत्री। ठीक है राम, आप बने रहेगा। अब हमारे साथ बाकी जो हमारे सहयोगी एक बार सभी से छोटे छोटे रिएक्शंस ले लेते ताकि समझ पाए कि किस प्रकार का क्या उत्साह है, फिर लौटेंगे, बातचीत करेंगे। कृष्णा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आशीष, सुन पा रहा हूं मैं। कृष्णा, किस प्रकार का उत्साह देख पा रहे हैं हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, नीलकंठ तक? आप श्रद्धा का सैलाब तो हम पहले दिन से देख रहे हैं कांवड़ यात्रियों की, और आज किस प्रकार का श्रद्धा का ज्वार आपने देखा उत्तराखंड में? बिल्कुल आशीष, देखिए श्रद्धा का जन सैलाब आज हरिद्वार पे उमड़ चुका है। सावन के पहले सोमवार पे लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे हैं। यहाँ से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पे मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के बीच
कांवड़ यात्रा जो है वो लगातार जारी है। कांवड़ यात्रा का ये पैदल मार्ग प्रशासन ने जो गंगा किनारे निर्धारित किया था उसी पर कांवड़ियों से जो है वो चलने की अपील करी जा रही है, क्योंकि लगातार ही देखिए शासन प्रशासन लगातार सभी कांवड़ियों से अपील भी कर रहा है कि जो यात्रा मार्ग इन्होंने निर्धारित किए हैं और जो रोड मैप बनाया है उसी के तहत जो है वह आप अपनी यात्रा जो है कांवड़ मार्ग पर ही करें, अन्यथा सड़क पर आएंगे तो काफी ज्यादा ट्रैफिक में जो है वो असंतुलन सड़कों पर देखा जा रहा है। देखिए ये एक ब्रेक भी जो है यहाँ पे तमाम कांवड़िए जो है वो लेते हैं, उनकी कांवड़ आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है और कुछ देर के लिए आराम वो जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच कांवड़ यात्रा जो है वो लगातार जारी है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से शिव भक्त आ रहे हैं तो उनके साथ साथ पुलिस प्रशासन और एसएसबी के जवान जो है वो यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है और उनको डायरेक्शन देने के लिए तैनात है। सुरक्षा की तो बात हमने कर ली, अगर हम स्वास्थ्य को लेके बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी उत्तराखंड शासन ने जो है इस बार महत्वपूर्ण ध्यान रखा है। जगह जगह पर इस तरीके के जो है अस्थायी शिविर बनाए गए हैं जहाँ पे सभी जी शिव भक्तों को अगर कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ से अपनी जरूरी दवाइयां जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। कड़ी निगरानी में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है तो स्वास्थ्य को लेकर भी शासन प्रशासन द्वारा जो है वो पूरा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वो दिख रहा है, वो तस्वीरों में दिख रहा है कृष्णा की किस प्रकार की धामी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं और इसकी आवश्यकता भी थी क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज तो सावन का पहला सोमवार है तो जाहिर तौर पर संख्या कितनी ज्यादा होगी वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। शिवालयों में भी काफी भीड़ दिखाई देती है। अब मीनाक्षी हमारे साथ है दिल्ली का हाल बताने के लिए। मीनाक्षी बताइए, दिल्ली के शिवालयों में सुबह से किस प्रकार से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, क्या खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल आशीष, देखिए मैं इस वक्त प्राचीन मंदिर में हूँ दिल्ली के और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ जो है बढ़ चढ़कर श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे और यहाँ पर जो है काफी जो श्रद्धालु है जिनसे जब सुदर्शन न्यूज ने बात की तो वो भावुक भी नजर आए। भगवान शिव को लेकर एक अलग ही भक्ति उनके अंदर जो है वो दिखाई दी और उनकी आंखों से जो है वो भक्ति जो है छलकती हुई भी दिखाई दी। इसके साथ ही सबका यहाँ पे एक ही चीज कहना है कि जो ये श्रावण मास के सोमवार होते हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें जो भी इच्छा जो है भक्त अपने प्रभु से या भगवान शिव से प्रकट करते हैं तो उनकी ये मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। उनको कई मनोकामनाएं पूर्ण हुई है और कई भक्त तो ये तक कहते हुए नजर आए कि श्रावण मास उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वप्न में आके जो प्रभु शिव जी है वो उनको दर्शन देते हैं और कई लोगों से हमने बातचीत की, वो अपना अपना अनुभव यहाँ पर बताते हुए नजर आए और बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने आज का ये पर्व है जो है वो मनाते हुए नजर आया। आशीष ठीक है, आप बनी रहिएगा। मीनाक्षी हमारे साथ हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ अंजनी भी कनेक्ट है। अंजनी, कहाँ उपस्थिति इस वक्त आपकी और जरा बताइए श्रावण मास के इस पहले सोमवार पर किस प्रकार की शिव भक्ति दिखाई दे रही है बिहार के तमाम शिवालयों में। आशीष देखिए, बता दूं कि जो सावन का माह चल रहा है और सावन माह के पहले सोमवार को यहाँ पर सभी देवालयों में शिवालयों में भक्तों की भीड़ पड़ी है। जो भक्त है काफी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है वो भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और बोल बम और महादेव हर हर महादेव के नारे से पूरा वातावरण जो है वह गुंजायमान हो चुका है। कई जगहों पर लोग कांवड़ लेकर के भी यात्रा कर रहे हैं और कांवड़ के जरिए जो है वह जाकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की शिव से जो है वो आशीष मांगते हैं। तो देखे जो शिवालय है, जो देव मंदिर है, उन देव मंदिरों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चियां और युवक सभी वर्ग के लोग जो है वह देवालय में शिवालय में जो है वह भगवान शिव की आराधना के लिए उमड़ पड़े हैं। पहले सुबह से ही कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां पर पहले सुबह से ही लाइन जो है वो भक्तों की लगी पड़ी है और अब जो है वो कई जगहों पर देखें तो चाहे वो छोटे मंदिर हो, मोहल्ले के मंदिर हो या फिर बड़े मंदिर हो, उन सभी मंदिरों में जो महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाओं की तादाद जो है वह जो श्रद्धालु है उनकी संख्या जो है वह भगवान शिव की आराधना के लिए जो है वह उमड़ पड़ी है। तो सभी शिवालयों में लोगों की भीड़ जो है वो काफी देखने को मिल रही है। सभी जगहों पर जो शिव के गीत है, शिव भक्ति के गीत है, वो शिव भक्ति के गीत जो है वो गाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं और पूरा
पूरा वातावरण जो है वो शिवमय हो चुका है। तो चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर बड़ी महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों, सबके मुंह में एक ही है, हर हर महादेव और बोल बम के नारे के साथ जो है वो भगवान शिव के दर्शन के लिए, भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी महिलाएं और बच्चियां बड़ी संख्या में बिल्कुल बिल्कुल, और वो उत्साह दिखाई दे रहा है, वो उत्साह दिखाई दे रहा है। हर तरफ से लगभग एक जैसी तस्वीरें आ रही हैं, श्रद्धालुओं का ज्वार एक तरीके से फूट पड़ा है। और सावन का पहला सोमवार, तो सावन का महीना ही शिव का महीना है, और सावन के महीने का अगर पहला सोमवार जो कि शिव को बहुत प्रिय है, जाहिर तौर पर हर कोई भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घरों से निकलता है। विशेष तौर पर महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। झारखंड से कनेक्ट हैं मुकेश खत्री, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मुकेश, देवघर में भी ज्योतिर्लिंग है, और किस प्रकार की आपने आज तस्वीरें देखी, जरा बताइए। झारखंड से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई, शिवालयों में किस प्रकार की भीड़ रही, देवघर से क्या जानकारियां निकलकर सामने आई, पहला सोमवार किस प्रकार से पूरा झारखंड जो है वो मना रहा है? देखिए आशीष, बिल्कुल झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जो मनोकामना लिंक स्थित है, इसको लेकर सभी कोई काफी उत्साहित रहते हैं। और सावन मास का इंतजार जो है वो सालों भर लोगों को रहता है। और जैसे ही सावन की पहली सोमवारी की बात करें तो पूरे झारखंड के साथ साथ देश विदेश से भी लोग जो है वो श्रावण मास में, जो यह चूंकि प्रसिद्ध यहाँ मेला लगाया जाता है, श्रावणी मास मेला, और इस दौरान सभी देवघर पहुंचे हुए हैं। और देवघर की जो नजारा है, वहाँ मंदिर में पैर रखने तक का भी जगह नहीं बचा। हालांकि स्पर्श दर्शन अभी बंद है और अर्घा दर्शन लगा हुआ है, लेकिन श्रद्धालु है वो वहाँ देवघर लगातार आ रहे हैं, बड़े बड़े कांवर लेकर। और साथ ही जो फौजदारी बाबा जो बासुकीनाथ है जी, वहाँ भी लोग जा रहे हैं। और वहाँ भी जो भगवा रंग पूरा पड़ा हुआ है। और मैं बता दूं कि पूरे झारखंड की बात कर ले, देवघर की क्या, पूरे झारखंड में भी जो दूर दराज से जो गांव के लोग हैं वो बड़ी संख्या में रांची पहाड़ी मंदिर आए हुए हैं, जहाँ पर लोहरदगा सिमडेगा 108 किलोमीटर 120 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा को शिव जल अर्पित करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और कमोबेश जो छोटे शिवालय है वहां पर लगातार जो भीड़ है वो देखते नहीं, बिल्कुल मुकेश, वो तस्वीरें दिख रही हैं। और जिस प्रकार से आप सभी लोग ने बताया कि कहां पर किस प्रकार के क्या भव्य तस्वीरें दिखाई दी, वो और भी ज्यादा अद्भुत हो जाती हैं। राम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अंजनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुकेश, आपका बहुत शुक्रिया। और मीनाक्षी ने दिल्ली का हाल बताया, मीनाक्षी आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, आज सावन का पहला सोमवार, मतलब शिव में विलीन हो जाने का दिन। देश के कोने कोने से श्रद्धालु कुछ उसी मंशा के तहत निकल रहे हैं, और सभी अपने अपने शिवालयों में पहुंचकर, नजदीकी शिवालयों में पहुंचकर भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं।